अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में वेलकम करते हैं स्टूडेंट्स। एमसीक्यू सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर हमारा 6 है। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए लेक्चर की तरफ चलते हैं बच्चों। एमएमसीक्यू असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के लिहाज से जो पेपर होने जा रहा है 1 जून को, उनको हम बार बार डिस्कस करते हैं। सॉरी। तो आज की जो असाइनमेंट है, जो एमसीक्यूज हैं, वो हमें जी रिदा खालिद की तरफ से मिले हैं। और ये जो रिदा खालिद है, इनका ताल्लुक कहाँ से है? हाफिजाबाद से है। तो रिदा खालिद फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर की तरफ से थैंक यू सो मच। आपकी ये असाइनमेंट बहुत अच्छी लिखी हुई थी, बहुत अच्छे एमसीक्यूज आपने बनाए हैं, वन लाइनर। और रिदा खालिद का ताल्लुक हाफिजाबाद से है। वंस अगेन थैंक यू सो मच रिदा। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए बच्चों, जल्दी जल्दी हम इनको डिस्कस करते हैं ताकि वीडियो भी बहुत लंबी हमारी ना हो। तो पहला है जी, pelvic fins are dash if attached to thoracic pelvic fins are under chin or eye। तो ये क्या होता है? mental। तो pelvic fins are mental if attached to thoracic pelvic fins are under chin or eye। उसके बाद है जी दूसरा, the fishes which give signal at the time of danger with fickling of the pelvic fins। तो उन्हें कौन सी फिशेज होती हैं जो सिग्नल देती हैं बच्चों? हमारे पास कौन सी लिखी हुई है? सिकलेडिया। तो सिकलेट जो है, जिन्हें हम सिकलेट भी कहते हैं। उसके बाद है तीसरे नंबर पे, फिश प्रोटीन इज डाइजेस्टिबल। तो कितना होती है? 90 से 100% जो फिश प्रोटीन है वो डाइजेस्टिबल होती है। उसके बाद है सन पर्च हैव बॉडी शेप। तो सन पर्च जो है, उनकी बॉडी शेप बच्चों कैसी होती है? डिस्क शेप होती है। 5वें नंबर पे है जी हमारे पास, द आउटर लेयर ऑफ स्केल इज मेड अप ऑफ हार्ड इनऑर्गेनिक इनॉर्मल लाइक मटेरियल। दिस टाइप ऑफ स्केल इज कॉल्ड। तो ये ग्रेनाइट स्केल्स हैं। पुराइन्स आर रिस्पॉन्सिबल इन फिशेज ऑफ। तो पुराइन किस लिए होते हैं बच्चों? कलर, इन फिशेज ऑफ डैश कलर। तो व्हाइट एंड सिल्वर कलर के लिए पुराइन्स होती हैं। नेक्स्ट है जी 7वें नंबर पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मिसिंग है, मतलब पेज जो है वो साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी। तो अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमी, कलर्स इन फिशेज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंग्विश इन स्पीशीज। तो फिश स्पीशीज में डिस्टिंग्विश करने के लिए, मतलब डिफरेंस पैदा करने के लिए कलर्स होते हैं। उसके बाद मीडियन फिन्स हेल्प, किस चीज में हेल्प करता है? ट्यूना इन फास्ट स्विमिंग। तो मीडियन फिन्स जो है ये फास्ट स्विमिंग में ट्यूना के अंदर हेल्प करता है। इन द यंग एज द टेल एंड वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है बच्चों? एसिमेट्रिकल इंटरनली और अपवर्ड होते हैं। ठीक हो गया। जो टेल एंड वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल इंटरनली अपवर्ड। द बार्बल्स दैट अराइज्ड फ्रॉम रोस्टम ऑफ द फिश। तो उन्हें क्या कहते हैं? रोस्ट्रल बार्बल्स कहते हैं। 11 नंबर है, ब्रेन इन फिशेस इज कवर्ड बाय एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं हमारे पास कोरियड प्लेक्सी। तो ये कोरियड प्लेक्सी कहलाता है। एग्रेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी इन फिशेस कंट्रोल बाय। तो किस चीज से कंट्रोल होती है एग्रेशन और सेक्सुअल एक्टिविटी फिशेस में? टैलन सेफेलन, जिसे फोर ब्रेन का हिस्सा है। स्पाइनल कॉर्ड इन फिशेस कंसिस्ट ऑफ। तो ये सेंट्रल एंड पेरिफेरल रीजन पर मुश्तमिल होता है जो स्पाइनल कॉर्ड है। शार्क कंटेन डैश वर्टिकल गिल्स स्लिट्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ बॉडी। तो कितने वर्टिकल गिल स्लिट्स होते हैं शार्क में? 5 बच्चों। उसके बाद है जी 15 नंबर पे, गिल्स रैकर्स हेल्प फिशेज इन च्यूइंग फूड एंड। और किस चीज में हेल्प करते हैं? फिल्टर, वाटर को फिल्टर करने में भी गिल्स रैकर का अहम किरदार होता है। उसके बाद है जी, फिश कंटेन विच टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन होती है फिशेस के अंदर। लिवर ऑयल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक। तो लिवर ऑयल जो है फिशेस का, उसमें ओमेगा 3 विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है। तो ये अहम चीजें हैं जो फिश लिवर ऑयल में आपको मिलेंगी। टाइप ऑफ किडनी इन विच द इंटीरियर फनल लीड्स डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी कैविटी टू प्रोनेफ्रिक डक्ट्स। तो उसे क्या कहते हैं? प्रोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। 19 नंबर पे है, टू किडनी विच आर कंप्लीटली सेपरेटेड थ्रू आउट देयर लेंथ आर प्रेजेंट इन। तो किस में होती हैं? एंगलर्स और आपके पास लोफेडिया के अंदर। उसके बाद है जी, फिशेज इन विच द कनेक्शन बिटवीन एयर ब्लैडर्स एंड गट थ्रू न्यूमेटिक डक इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहते हैं? फाइसोक्लिस्टस। तो ये फाइसोक्लिस्टस कहलाती है 20 नंबर पे। उसके बाद है जी, मिनोज, गोबीज एंड सेप्रिनिड्स आर एग्जांपल ऑफ।
स्टोमकलेस फिशेस, तो ये सारी क्या है, स्टोमकलेस फिशेस हैं जिनमें स्टोमक मौजूद नहीं होता। उसके बाद है जी 22, इंसेप्लिन, lymph nodes, lymphocytes and accessory cells are, तो ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली सेग्रीगेटेड इन सेप्लिन, तो ये ऑटोमेटिकली सेग्रीगेट होते हैं फिशेस में। लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज एन इंटरमीडिएट कंडीशन इन विच टाइप ऑफ फिशेस, तो ये ओमनीवोरस फिशेस हैं। लेबियोरुहिता इज अ, तो लेबियोरुहिता क्या है बच्चों, हर्बीवोर्स है। 25 नंबर पे हमारे पास परचेज, वेलेज एंड ब्लैक बेसिस आर एग्जांपल्स ऑफ, तो किस चीज की एग्जांपल है, हर्माफ्रोडाइटिक फिशेस, जो जिसमें हम कहते हैं बोथ सेक्सेस इन वन ऑर्गेनिज्म। मल्टीपल स्पॉइनिंग बिहेवियर इज शोन बाय, तो ये सेपरिनिड्स और थिलापिया जो है ये क्या करते हैं, मल्टीपल स्पॉइनिंग बिहेवियर शो करते हैं। द फिशेस दैट फीड ऑन यंग वंस ऑफ देयर ओन स्पीशीज, तो वो क्या कहलाती हैं, कैनिबलिस्टिक्स कहलाती हैं, जिन्हें परका भी कहते हैं। फिशेस दैट फीड ऑन फ्यू सिलेक्टेड टाइप ऑफ फूड, तो वो कौन सी होती है, स्टीनोफेजिक। नेक्स्ट है जी एंडोस्केलेटन स्पोल्टिव फेब्रस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड, तो ये क्या कहलाती हैं, फिन रेस कहलाती हैं, जो एंडोस्केलेटन स्पोल्टिव फेब्रस स्ट्रक्चर्स हैं बच्चों। उसके बाद है जी 30 नंबर पे दी filamentous respiratory structure on each side of the pharynx or throat of fish is called, ये क्या कहलाता है, गिल्स कहलाते हैं। The fishes of inshore water where light penetrate to the bottom is called, इसको क्या कहते हैं, लाइटोरल फिश जोन, तो ये लाइटोरल फिश जोन कहलाता है। द एज ऑफ फिश कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम ग्रोथ रिंग्स, सर्कुलाई या एनुअल, जो हमारे पास क्या होते हैं, परिस्टान होते हैं, तो एनुअली परिस्टान, सर्कोली या ग्रोथ रिंग से हम उसकी एज का पता कर सकते हैं। महासीर इज अ डैश फिश ऑफ पाकिस्तान, नेशनल एंड गेम फिश है। 34 है स्पॉइनिंग पीरियड ऑफ सल्मो गर्दैनी, जिसे हम रेनबो ट्राउट भी कहते हैं, इज, तो ये इसका स्पॉइनिंग पीरियड कब होता है, दिसंबर और जनवरी टू मई तक। रीटा रीटा कंटेन्स डैश नंबर ऑफ बारबल्स, तो रीटा रीटा में आपको कितने मिलते हैं, 3 नंबर ऑफ बारबल। चन्ना मेरोलस जिसे शॉल कहते हैं इज अ ओमनीवोरस, तो चन्ना मेरोलस क्या है, ओमनीवोरस है। सिल्वर कार्प जिसे एक्सोटिक कार्प कहते हैं इज फिश, तो ये फ्रेश वाटर फिश है जो सिल्वर कार्प कार्प होती है बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास जी 38, और 38 में क्या है, कॉमन नेम ऑफ कैटला, कैटला इज, तो इसका क्या नाम है, आप कह सकते हैं कैटला, या आप कह सकते हैं थेला जो है, या थेली है, ये क्या लिखा हुआ है। चले हमारे पास जो है साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू डम्बरा, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेबियो रोहिता। 40 नंबर आखिरी एमसीक्यू, फैकेंडिटी रेट ऑफ ब्राउन ट्राउट इज, तो ब्राउन ट्राउट की जो फैकेंडिटी रेट है वो कितना है, 3 से 500, हम कह, सॉरी 300 से 1500 है, जिनकी एज 4 से 6 ईयर होती है। तो ये हमारे पास होता है बच्चों सल्मो, आप कह सकते हैं टोटा फेरियो या ब्राउन ट्रोट जिसको कहते हैं। तो ये थे हमारे पास 40 MMCQs, आई होप कि आप क्लियर हो गए होंगे। कहीं पे कोई गड़बड़ नज़र आ रही, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, तो वो मेरे साथ डिस्कस आप कर सकते हैं। वंस अगेन हम थैंक्स करेंगे किसका, हमारे स्टूडेंट का जिन्होंने ये MCQs हमें प्रोवाइड किए हैं असाइनमेंट बना के, रिदा खालिद हाफिजाबाद से। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।